अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। पर ऊपरी सरफेस के नीचे कैसी है हमारी अर्थ, कैसे इसकी लेयर्स बनी और बहुत से ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं आज के वीडियो में। प्राचीन काल से ही ह्यूमंस अर्थ को समझना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि जिस धरती पर वो खड़े हैं वो कैसे बनी। पर पहले हुई स्टडीज बहुत ही अनसाइंटिफिक थी और मिथ्स और धार्मिक कथाओं में इसके भगवान द्वारा बनाए जाने की बातें मिलती थीं। बहुत समय तक पृथ्वी को फ्लैट या कहीं चपटा माना जाता था। 6th सेंचुरी BC में ग्रीक फिलोसोफर्स ने ये स्पेकुलेट करना शुरू किया कि अर्थ राउंड है। पर 16th और 17th सेंचुरी में जाकर अर्थ के स्ट्रक्चर को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश शुरू की गई। मॉडर्न माइनिंग टेक्निक्स और मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन ने मॉडर्न जियोलॉजी की शुरुआत करी। 19th सेंचुरी में शुरू हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने फर्दर रिसर्च शुरू करवा दी और रेडियोमेट्रिक डेटिंग की डेवलपमेंट से पता चला कि अर्थ कितनी पुरानी है। अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ जब बनी तब वह सिर्फ हॉट रॉक्स की एक बॉल थी। बहुत से प्रोसेसेस जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके और प्लैनेट फॉर्मेशन से लेफ्ट ओवर हीट, इन सब से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और 500 मिलियन ईयर्स बाद यंग अर्थ का टेम्परेचर 1538 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। इस स्टेज को कहा जाता है आयरन कैटास्ट्रॉफ, जिससे अर्थ के मोल्टन रॉकी मटेरियल में रैपिड मूवमेंट्स होने लगे। लाइटर मटेरियल्स जैसे कि सिलिकेट सरफेस पर रह गए और डेंसर मटेरियल्स जैसे कि आयरन, निकल और हैवी मेटल्स अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर गए। प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में केमिकल एलिमेंट्स का अपनी डेंसिटीज़ के बेसिस पर प्लैनेट के डिफरेंट एरियाज में एक्यूमुलेट होने के प्रोसेस को प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हुई, हैवी और डेंस मटेरियल सेंटर में सिंक कर गए और लाइट मटेरियल्स ऊपर रह गए और इस तरह बनी अर्थ की 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, जिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। क्रस्ट बहुत ही पतली लेयर है। ओशियंस के अंदर प्रेजेंट क्रस्ट सिर्फ लगभग 8 किलोमीटर थिक होती है और वॉल्केनिक लावा रॉक बेसॉल्ट से बनी होती है। वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी लैंड पर क्रस्ट अबाउट 32 किलोमीटर थिक होती है और ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है। क्रस्ट में भी डीपेस्ट पॉइंट पर जाने तक टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अर्थ का क्रस्ट बहुत से पीसेस में टूटा हुआ है जिन्हें कहा जाता है प्लेट्स। ये प्लेट्स क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट मोल्टन मेंटल पर फ्लोट करती रहती हैं। तो नेक्स्ट लेयर जो क्रस्ट के नीचे मिलती है वो है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल की अपर मोस्ट लेयर मिलकर बनाती है लिथोस्फीयर, जो कि ब्रिटल रॉक्स का जोन है। लिथोस्फीयर के नीचे वाली लेयर कहलाती है एस्थेनोस्फीयर, जो कि मैग्मा का मेन सोर्स है। यही मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम जब सरफेस पर आता है तो इसे कहते हैं लावा। यही लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो बनती हैं इग्नियस रॉक्स। यही मैग्मा अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। मेंटल एक्सटेंड करती है अबाउट 2900 किलोमीटर्स तक। क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री को क्रोशियन सेस्मोलॉजिस्ट एंड्रिजा मोहोरोविचिच के ऑनर में नाम दिया गया है मोहोरोविचिच डिसकंटिन्यूटी, जिसे 1909 में डिस्कवर किया गया था। जियोलॉजी में डिसकंटिन्यूटी वर्ड उस सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है जहां सेस्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक वेव्स अपनी वेलोसिटी चेंज करती हैं। मेंटल में अपर लेयर्स में टेम्परेचर जहां 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं बॉटम में ये टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर वेरिएशन से मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं और इन करंट्स की वजह से जो क्रस्ट है वो भी मेंटल के ऊपर मूव करती है। मेंटल के नीचे मिलती है कोर, जो कि 2 लेयर्स का बना है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को कहा जाता है बुलियन डिसकंटिन्यूटी। आउटर कोर लिक्विड आयरन और निकल से बनी अराउंड 2200 किलोमीटर थिक लेयर है। यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 4500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बुलियन डिसकंटिन्यूटी पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुँच जाता है।
आउटर कोर के नीचे है इनर कोर, जिसे 1936 में डेनिश सेस्मोलॉजिस्ट इंगे नेहमान ने डिस्कवर किया था। इसका रेडियस लगभग 1220 किलोमीटर थिक है और ये मोस्टली आयरन से बनी हुई एक बॉल है, जहाँ टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ का टेम्परेचर आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा होता है और 3.6 मिलियन एटमॉस्फेयर जितना हाई प्रेशर होने की वजह से आयरन एटम्स लिक्विड स्टेट में मूव नहीं कर पाते हैं और इसलिए इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। आउटर कोर में वायलेंट कन्वेक्शंस होते हैं जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्लैनेट को सोलर विंड के चार्ज्ड पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये सोलर विंड्स हमारी अर्थ की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को रिमूव कर देंगी। ये ओजोन लेयर हमें सन से आने वाली यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती हैं। पर जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हो रही है वैसे ही इनर कोर 1 मिलीमीटर पर ईयर के रेट से साइज में ग्रो कर रहा है। यानी कि इनर कोर के ग्रो होने से आउटर कोर के कुछ पार्ट्स धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहे हैं और जब पूरा कोर सॉलिडिफाई हो जाएगा तब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। पर साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि कोर को पूरी तरह सॉलिडिफाई होने में लगभग 91 बिलियन ईयर्स लगेंगे। ये तो हुआ लेयर्स की बात, पर साइंटिस्ट ने कैसे पता किया इन लेयर्स के बारे में? अर्थ का रेडियस लगभग 6370 किलोमीटर है। साथ ही कोर में इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर है कि वहाँ तक पहुँच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट कैसे पता लगा पाए अर्थ की लेयर्स के बारे में? मोस्ट ऑफ द नॉलेज एस्टिमेट्स पर ही बेस्ड है और इसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज जैसे कि सरफेस रॉक्स या फिर माइनिंग से मिलने वाली रॉक्स हैं। दूसरा डायरेक्ट सोर्स है वॉल्केनिक इरप्शन से मिलने वाला मैग्मा, जिसको एनालाइज करके साइंटिस्ट अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान पाए हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में मेन सोर्स है सेस्मिक वेव्स, क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स की वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी प्रेशर, टेम्परेचर और रॉक कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसकी स्टडी से साइंटिस्ट अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर पाए हैं। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स है मीटियोरॉइड्स, क्योंकि इनमें मिलने वाला मटेरियल अर्थ में मिलने वाले मटेरियल से सिमिलर होता है। इसके अलावा ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं स्टडी के लिए। तो अपनी सुंदर सी अर्थ की इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।